भारत मंडपम में जो एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है वो मोदी सरकार का नहीं, ये देश का समिट है। सरकार आयोजक है। इस समिट से जो कुछ कमाया है वो सरकार ने नहीं बल्कि भारत ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने कमाया है। हम चाहेंगे कि ये आंकड़ा आपको जरूर नोट करना चाहिए। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में 5 दिन में 5 लाख विजिटर्स शामिल हुए हैं। 2.5 लाख छात्रों के इसमें आने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। एआई में 22,74,000 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव भी आए। अनुमान है इससे एआई में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुनिया एआई की तरफ जा रही है। भारत इसमें भाग्य और भविष्य दोनों ही देख रहा है। एआई वैश्विक गुरु के तौर पर लीड कर रहा है, तो क्या यह देश का काम नहीं है? कांग्रेस से यह क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भारत मंडपम में अधनंगे डिस्टर्बेंस से उसने सरकार को डिस्टर्ब किया है या फिर देश को डिस्टर्ब किया, देश को शर्मसार करने का काम किया है? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से पहले 2023 में भी भारत में G20 जैसा बड़ा वैश्विक आयोजन हुआ था। G20 सम्मेलन में सभी सदस्य देशों समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कद्दावर नेताओं और नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था। यह आयोजन दुनिया के मानचित्र पर भारत की बढ़ती ताकत का एक बड़ा उदाहरण था। लेकिन क्या आपको याद है, उस वक्त भी कांग्रेस ने उस सम्मेलन की बुराई करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने भारत की मेजबानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के नारे एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर सवाल उठाते हुए एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पूंजीपति का आयोजन उसे करार दिया था। और तो और जिस वक्त दिल्ली में दुनिया भर के नेता पहुंचे हुए थे, उसी वक्त राहुल गांधी यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकल गए थे। इस यात्रा के दौरान उनका मकसद वहां रह रहे भारतीय समुदाय से संपर्क करना और उनमें पैठ बढ़ाना था। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या आपको याद है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जिसे यूरोप की राजधानी भी कहते हैं, वहां हमारे मौजूदा नेता विपक्ष ने क्या कहा था? जब दिल्ली में G20 सम्मेलन चल रहा था, तब राहुल गांधी यूरोप में बैठकर अपने ही देश के ऊपर अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर हमले के आरोप लगा रहे थे। Discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course, minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. अब कांग्रेस के इस रवैये पर कुछ गंभीर सवाल भी पूछ लेते हैं। क्या कांग्रेस को देश की छवि की जरा सी भी परवाह नहीं है? क्या कांग्रेस देश और सरकार में फर्क करना भूल गई है? क्या कांग्रेस के लिए देशहित से बड़ा दलहित है? क्या कांग्रेस को आलोचना और आघात का अंतर नहीं पता? क्या कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में देश विरोधी हरकतें करने लगी है? बीजेपी अक्सर कहती है कि कांग्रेस मोदी विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अब देश विरोधी हो गई है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप में दम है कि कांग्रेस मोदी को गाली देते देते, मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगी है? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों न हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।